एक तूफानी शाम मुंबई से दिल्ली के लिए विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट 944 उड़ान भरती है। 155 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति के खेल में दिल्ली पहुंचते ही प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। घनघोर बारिश, बवंडर जैसी हवाएं और घने बादलों ने रनवे को अदृश्य बना दिया। कॉकपिट में तनाव का माहौल था क्योंकि ईंधन तेजी से घट रहा था। हर गुजरता सेकंड 162 जिंदगियों को मौत के करीब धकेल रहा था। क्या यह विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा या यह उड़ान एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी? आइए हम विस्तारा फ्लाइट 944 की दिल दहला देने वाली कहानी का पर्दा उठाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल टेट्रासिला पर फिर से एक बार दिल से स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। 15 जुलाई 2019 की दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह हलचल थी। इसी भीड़ में विस्तारा फ्लाइट 944 अपनी मुंबई से दिल्ली की यात्रा के लिए तैयार थी। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी, ये रोजाना हजारों सपनों को मुंबई और दिल्ली के बीच जोड़ती थी। लगभग 2 घंटे की इस यात्रा में विमान को 1150 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचना था। एयरबस A320 नियो 1 साल पुराना, अत्याधुनिक और ईंधन कुशल विमान इस यात्रा के लिए चुना गया था। विस्तारा एयरलाइंस, जो 2015 में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के सहयोग से शुरू हुई थी, अब भारतीय विमानन उद्योग में तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी थी। 155 यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 5 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 अनुभवी पायलटों के कंधों पर थी। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और विमान में 8500 किलोग्राम ईंधन भरा जा रहा था। इतना कि यह न केवल दिल्ली तक पहुंच सके बल्कि किसी आपात स्थिति में वैकल्पिक हवाई अड्डे पर भी उतर सके। कॉकपिट में 30 वर्षीय कैप्टन, जिनके पास 8500 उड़ान घंटों का विशाल अनुभव था, और उनके साथ 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर 1600 उड़ान घंटों के अनुभव के साथ अंतिम तैयारियों में जुटे थे। दोनों युवा थे, लेकिन उनका अनुभव और प्रशिक्षण उन्हें इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा था। लेकिन जुलाई का महीना और उत्तर भारत में चरम पर मानसून आज की उड़ान को एक साधारण यात्रा से कहीं ज्यादा बनाने वाला था। यह दिन पायलटों के फैसले, उनकी समझदारी और उनकी काबिलियत की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। उड़ान से पहले पायलटों को ट्रांजिट ब्रीफिंग शीट मिली, जिसमें मौसम की जानकारी और वैकल्पिक हवाई अड्डों की सूची थी। अहमदाबाद पहला और लखनऊ दूसरा विकल्प था, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशनल फ्लाइट प्लान OEP देखा तो एक विसंगति सामने आई। पंचनस इस प्लान में लखनऊ को पहला और जयपुर को दूसरा वैकल्पिक हवाई अड्डा बताया गया था। ये छोटी सी गलती आगे चलकर फ्लाइट 944 के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती थी, क्योंकि संकट के समय पायलटों को स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है। दोपहर करीब 3 बजे हल्की धुंध के बीच विमान को पुशबैक की अनुमति मिली। पायलटों ने इंजन चालू किए और धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़े। दोपहर 3:01 पर फ्लाइट 944 ने मुंबई से उड़ान भरी। विमान ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी गति पकड़ ली। यात्री और क्रू आराम से अपनी सीटों पर बैठ गए, ये सोचकर कि ये एक और सामान्य उड़ान होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दिल्ली में एक तूफान अपनी पूरी ताकत के साथ इंतजार कर रहा था। उड़ान के दौरान विमान में 8274 किलो ईंधन था, जो दिल्ली पहुंचने के लिए पर्याप्त था। साथ ही 1100 किलो अतिरिक्त ईंधन भी था। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से जुड़े हुए थे और निर्धारित रूट पर उड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में मानसून ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी दी थी, लेकिन पायलटों ने रास्ते में आने वाले हवाई अड्डों के मौसम की जानकारी लेने की एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने अहमदाबाद, उदयपुर या जयपुर के मौसम की जानकारी ली होती तो उनके पास सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहतर विकल्प होते। जब फ्लाइट दिल्ली के करीब पहुंची तो क्रू को एक भयानक खबर मिली। दिल्ली में तेज आंधी और तूफान आ रहा था। हवा इतनी तेज थी, बारिश इतनी भारी कि आसमान बादलों से ढका था। विमान को उतारना लगभग असंभव था। ATC ने बताया कि मौसम और बिगड़ चुका है और कई विमानों ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस हवा में उठना पड़ा। फ्लाइट 944 को भी हवा में चक्कर लगाने के लिए कहा गया। क्रू पूरी तरह से सतर्क हो गए और लगातार मौसम की जानकारी लेने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर दिल्ली में लैंडिंग नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? आसमान काला पड़ चुका था, बारिश तेज हो रही थी और विमान हिचकोले खा रहा था। क्रू को लगातार अपडेट मिल रहे थे, लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। 1100 किलो अतिरिक्त ईंधन के साथ वे कुछ देर और दिल्ली के ऊपर मंडरा सकते थे, इस उम्मीद में कि मौसम सुधर जाएगा, लेकिन इसका मतलब था अहमदाबाद जाने का विकल्प गंवाना।
कैप्टन ने इंतजार करने का फैसला किया और यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ज्यादा देर तक चक्कर लगाने की वजह से अहमदाबाद में लैंडिंग का विकल्प पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब केवल 2 ही विकल्प बचे थे, या तो दिल्ली में उतरने की अनुमति का इंतजार करें या लखनऊ की ओर रुख करें। लेकिन स्पष्ट निर्देशों की कमी ने फैसले को और मुश्किल बना दिया था। एक तीसरा विकल्प भी था, जयपुर, जो पास में था और जहां मौसम भी ठीक था। लेकिन विस्तारा एयरलाइन की वहां कोई ऑपरेशनल सुविधा नहीं थी, जिसका मतलब था कि ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल पाता और यात्रियों को परेशानी हो सकती थी। इसलिए एयरलाइन की नीति के तहत लखनऊ को प्राथमिकता दी गई, भले ही जयपुर ज्यादा सुरक्षित था। विमान लगातार 20 मिनट तक दिल्ली के ऊपर मंडराता रहा। अब उनके पास सिर्फ 3800 किलो ईंधन बचा था। कैप्टन ने ATC को चेतावनी दी कि वे सिर्फ 10 मिनट और हवा में रह सकते हैं। तनाव बढ़ रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ ईंधन खतरनाक रूप से घट रहा था। लेकिन तभी जब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी, ATC से राहत भरी खबर आई। शाम 4:57 पर क्रू को दिल्ली में लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिल गई। ये सुनकर क्रू को एक नई उम्मीद मिली। ये दिल्ली में उतरने का उनका आखिरी मौका था। लेकिन बड़ा सवाल ये था, क्या खराब मौसम उन्हें सुरक्षित उतरने देगा या सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। जैसे ही विमान रनवे के पास पहुंचा, मौसम अचानक फिर बिगड़ गया। तेज हवाओं ने विमान को सीधा रखना मुश्किल कर दिया। कैप्टन ने लैंडिंग गियर नीचे किया और फ्लैप सेट किए, लेकिन विमान लगातार हिल रहा था। यात्रियों को झटके लग रहे थे, जिससे सब सहम गए और अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही विमान 250 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, हवा की दिशा बदल गई और तेज हवा पीछे से धक्का देने लगी। रनवे गीला था, जिससे ब्रेक लगाने पर विमान के फिसलने का खतरा था। ऐसी स्थिति में रुकना बेहद मुश्किल हो सकता था। कैप्टन ने तुरंत फैसला किया कि अब लैंडिंग सुरक्षित नहीं होगी। उन्होंने विमान को दोबारा ऊपर उठा लिया। विमान एक बार फिर हवा में था, लेकिन ईंधन तेजी से घट रहा था। पायलटों ने तुरंत लखनऊ की ओर जाने का निर्णय लिया और वहां के मौसम की जानकारी लेनी शुरू कर दी। हालांकि लखनऊ पहुंचने से पहले एक और परेशानी खड़ी हो गई। वहां भी मौसम खराब हो चुका था। कॉकपिट में एक नई समस्या खड़ी हो गई। लखनऊ के रास्ते में आगरा के पास भारतीय वायुसेना का एयरबेस था, जहां नागरिक विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कैप्टन को एक लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिससे ईंधन और तेजी से खत्म होने लगा। स्थिति और गंभीर हो गई थी। इसी बीच ATC ने क्रू को जयपुर जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वहां मौसम ठीक था और जयपुर लखनऊ की तुलना में ज्यादा पास था। लेकिन विस्तारा फ्लाइट 944 के क्रू ने मना कर दिया और लखनऊ जाने का फैसला किया। एयरलाइन के नियमों के कारण पायलटों ने लखनऊ को ही चुना, भले ही जयपुर ज्यादा सुरक्षित था। विस्तारा 944, क्या आप जयपुर में उतरने में रुचि रखते हैं? एयरपोर्ट खाली है। नहीं सर, लखनऊ हमारा नामित वैकल्पिक हवाई अड्डा है। विस्तारा 944। फैसला हो चुका था और विमान लखनऊ की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए नीचे उतरना शुरू हुआ, हालात दिल्ली एयरपोर्ट की तरह बेकाबू होने लगे। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण ATC ने विस्तारा फ्लाइट 944 को लैंडिंग के लिए तीसरे नंबर पर रखा, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। पायलटों के पास ईंधन बहुत कम था, इसलिए उन्होंने ATC को सूचित किया कि वे ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। इसी दौरान पहले से लैंड करने की कोशिश कर रहे एक विमान को भी खराब दृश्यता के कारण गो अराउंड करना पड़ा, जिससे हालात और बिगड़ गए। खराब मौसम के कारण पहले विमान की लैंडिंग असफल रही, जिससे विस्तारा फ्लाइट 944 के पायलटों को भी लैंडिंग छोड़नी पड़ी और दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। इस देरी ने संकट को और बढ़ा दिया, क्योंकि ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। शाम 6:01 बजे पायलटों ने मिनिमम फ्यूल की घोषणा की, जिससे साफ हो गया कि उनके पास सिर्फ 20 से 25 मिनट की उड़ान का समय बचा है। कुछ ही देर बाद फ्यूल इंडिकेटर एम्बर जोन में पहुंच गया, जो खतरे का संकेत था। हालात गंभीर होते जा रहे थे और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण पायलटों ने तुरंत मेडे कॉल जारी कर दी। मेडे मेडे मेडे, विस्तारा 944 ईंधन आपातकाल की घोषणा कर रहा है। तत्काल लैंडिंग के लिए एक हवाई अड्डे की आवश्यकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा सामने था। क्या विस्तारा फ्लाइट 944 सुरक्षित जमीन छू पाएगी या घने अंधेरे और तेज तूफान के बीच कोई और अनहोनी इंतजार कर रही थी? इस विमान के लिए सब कुछ गलत होता जा रहा था। पहले दिल्ली में लैंडिंग असफल रही, फिर खराब मौसम की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ा और जब लखनऊ पहुंचे तो वहां भी लैंडिंग नहीं हो पाई। इसलिए पायलटों ने कानपुर जाने का सोचा, लेकिन वहां का मौसम भी खराब था। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज की ओर मुड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आई। कैप्टन को लगा कि शायद उनके पास प्रयागराज तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है।
इस परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि विमान के सिस्टम में न तो कानपुर और प्रयागराज की नेविगेशन जानकारी थी और न ही वहां लैंडिंग के लिए ज़रूरी चार्ट्स, यानी वे बिना किसी डिजिटल सहायता के वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, जो बेहद जोखिम भरा था। जब विमान प्रयागराज की ओर जा रहा था तभी एक राहत भरी खबर मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि लखनऊ में मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। अब वहां की दृश्यता 600 मीटर हो गई थी, जो लैंडिंग के लिए ज़रूरी थी। कुछ ही देर बाद एक और अपडेट आया, दृश्यता और भी बेहतर हो चुकी थी। ये सुनते ही सभी को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत कंट्रोल टावर को संदेश भेजा, लखनऊ में दे विस्तारा 944, वी आर टर्निंग बैक टू लखनऊ। कैप्टन ने बिना देर किए रनवे 27 पर लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। अब उनके पास बस एक ही मौका था। अगर लखनऊ का मौसम फिर से बिगड़ जाता तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। विमान में ईंधन इतना कम था कि दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने का कोई मौका नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत छोटा और सीधा रास्ता दिया, क्योंकि अब विमान सिर्फ ईंधन के धुएं पर उड़ रहा था। अब देखना ये था कि क्या वे पहली ही कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग कर पाए या आखिरी पलों में कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए नीचे आया, हालात और मुश्किल हो गए। तेज हवा के झटकों से पूरा जहाज हिलने लगा और भारी बारिश की बूंदें जोर से टकरा रही थीं। कॉकपिट में पायलट पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि लैंडिंग बहुत कठिन होने वाली थी। फिर घने कोहरे के बीच अचानक रनवे दिखने लगा। कुछ सेकंड बाद सुबह 6:04 पर विमान आखिरकार जमीन पर उतर गया। ये देखकर क्रू और यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली झटका लैंडिंग के बाद लगा। जब पायलटों ने ईंधन मीटर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विमान में सिर्फ 348 किलोग्राम ईंधन बचा था, जो केवल 5 से 10 मिनट तक की उड़ान के लिए काफी था। अगर उन्होंने प्रयागराज जाने का फैसला किया होता तो विमान रास्ते में ही ईंधन खत्म होने की वजह से गिर सकता था। इस घटना के बाद विशेषज्ञों ने पायलट के फैसलों पर सवाल उठाए। भले ही पायलटों ने कंपनी के नियमों का पालन किया था, लेकिन उनके फैसलों में कई बड़ी गलतियां थीं। जैसे वे लखनऊ ही जाने पर अड़े रहे, जबकि मौसम लगातार खराब हो रहा था और जयपुर जैसी सुरक्षित जगह मौजूद थी। इसके अलावा कम होते ईंधन की गंभीरता को भी उन्होंने सही समय पर नहीं समझा। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद पायलटों का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, लेकिन उनके फैसले ईंधन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता पर बड़े सवाल खड़े हुए। इस घटना से यह सीखने को मिला कि पायलटों को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सही समय पर सही फैसला लेने की अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। Thank you for watching. If you like the content, please hit like, comment, share and subscribe.